आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया वो रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसके 22 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें लिखता है एक पापी मनुष्य के बारे में कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां उसके जीवन में होती है और किस प्रकार से परमेश्वर उसे आज़ाद करता है उस अनंत काल की मृत्यु से, पाप से। मेरे प्रियो, जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर आप देखने पाते हैं। परंतु आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो ये कहता है कि परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम पाप के जब दास नहीं रहे तो हम अब परमेश्वर के दास हो गए हैं, परमेश्वर की संतान हो गए हैं, परमेश्वर के मित्र हो गए हैं। ऐसी बहुत सारी जो बातें परमेश्वर हमारे बारे में लिखता है पवित्र आत्मा के जरिए बाइबल में लिखी हुई है। और वचन कहता है कि अब तुम दास नहीं रहे, परंतु अब तुम मेरी संतान हो। मैंने तुम्हें लेपालक पुत्र की नाई ले लिया है, मैंने तुम्हारे लिए कर्ज दिया है। मसीह यीशु के लहू को बहाया है सिर्फ आपके और मेरे लिए, ताकि वो आपको और मुझे पाप से आज़ाद कर दे, पाप के दास, पाप की गुलामी से छुड़ा ले। मेरे प्रियो, क्योंकि जब इसकी आप अगली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और आज का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे वायदे के साथ ये देता है कि जब आप और मैं पाप से आज़ाद होकर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के चेले बन गए हैं, तो वो आपको अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। तुम्हें क्या फल मिला है कि तुम में पवित्रता होती है और तुम वो पवित्रता ही औरों तक पहुँचाने पाते हो। तुम प्रेम औरों तक पहुंचाने पाते हो, तुम अपनी शांति औरों तक पहुंचाने पाते हो, क्योंकि वो शांति का जो राजकुमार है, जो हमारा परमेश्वर है, वो आपको और मुझे शांति और आशा देता है और हमें अपने प्रेम से भरता है, जिसके द्वारा आप वो प्रेम, वो आशा औरों तक पहुंचाते हो। क्योंकि वो आपको सिर्फ देता ही नहीं, परंतु आपको एक श्रोता बनाता है, एक जल की ऐसी नदी बनाता है जो बहती रहती है और आपके द्वारा औरों तक पहुंचने पाती है। वो आपको प्रेम की नदी बनाता है, वो आपको शांति की नदी बनाता है, वो आपको तैयार करता है मेरे प्रिय, और पवित्र बनाता है। और सिर्फ पवित्र ही नहीं बनाता, सिर्फ इस संसार के लिए पवित्र नहीं बनाता, परंतु वो आपको अनंत जीवन के लिए, आपकी ये शारीरिक मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन आपको देता है। वो तड़पने का जीवन नहीं। वहाँ वचन जब पढ़ते तो वहाँ लिखा है, वहाँ रोना ना होगा, ना वहाँ पे दांत पीसना होगा, ना वहाँ पे किसी चीज की जिज्ञासा होगी, कुछ नहीं मेरे प्रियो, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आपको आज़ाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, तो हम क्यों ना हम स्वतंत्रता में जीवन बिताएं, पवित्रता में जीवन बिताएं, और वो फल जो परमेश्वर हमें देता है, अनंत काल का जीवन का फल, उसे हम ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें वचन समझने में सहायता मदद कर प्रभु। हम पाप के गुलाम नहीं, तो हमारे पास अब अनंत काल की मृत्यु नहीं, परंतु अनंत काल का जीवन है, क्योंकि तूने हमें स्वतंत्र किया है। हे प्रभु यीशु, आप सहायता मदद कर, अपनी इच्छा हमारे ऊपर प्रभु लागू कर प्रभु, हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने पर। तो उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।